नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं प्रथम भाषा हिंदी का 9वां पाठ नादान दोस्त। ठीक है बच्चों, इस लेसन का नाम है नादान दोस्त। तो यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बच्चा अपने मित्र को क्या खिला रहा है। यह जो एक बच्चा है, देखिए अपने मित्र को क्या खिला रहा है, ये आपको बोलना है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने मित्र को क्या खिलाना चाहोगे, क्यों, है ना। तो तीसरा प्रश्न क्या है, आप अपने मित्र को यानी आप अपने फ्रेंड्स को क्या खिलाना चाहेंगे और क्यों खिलाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ओन से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह चित्र आपको ध्यान से देख के ये नीचे के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इस पाठ का सार हम देखेंगे बच्चों। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेसन है, ये पाठ जो है, ये किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। उनकी यह एक बाल कहानी है और इस लेसन में उन्होंने केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, उसके नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब होता है बच्चों स्लैब रहता है, स्लैब की जो गैप रहती है ना, जो छत में हमारा स्लैब रहता है उसकी जो गैप रहती है उसे कहते हैं कार्निस। तो उसमें एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते। केशव और उसकी बहन जो श्यामा है वो चिड़िया को देखते थे, चिड़िया बार बार उसमें आते जाते थी कार्निस में। बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे। बच्चे क्या हो गए, बच्चों ने अपनी जलेबी और दूध भूलकर क्या देखना शुरू कर दिया, चिड़िया की जो आवाजाही है मतलब आना जाना, उसे देखना शुरू कर दिया। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि केशव और उसकी बहन जो है उनके मन में क्या होते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि ये अंडे कितने बड़े होंगे और कितने होंगे और क्या खाते होंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न उनके मन में आने लगे। बच्चों का घोंसला कैसा होगा और उनके जो बच्चे हैं उनका घोंसला कैसा होगा, इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बच्चों के मन में ये जब सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इनका जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। वे दोनों आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली दिया करते। ये दोनों क्या करते, आपस में ही बात करते कि ऐसा होगा वैसा होगा, घोंसला ऐसा होगा, अंडे ऐसे होंगे। एक दूसरे से बात करते थे और अपने मन को तसल्ली देते थे। इन तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह क्या हो गए, 3-4 दिन गुजर गए, मीन्स बीत गए। वे अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अंडे जो है उनको देखने के लिए ये बच्चे क्या होते थे, अधीर हो उठते थे, मीन्स उनमें धैर्य नहीं बचा था। कब हम वो अंडों को देखेंगे, कब वो अंडों को देखेंगे, ऐसा उनके मन में चहल पहल शुरू हो गया। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चों बाहर निकल आए होंगे। उन्होंने यानी मन में ही सोच लिया कि शायद अभी बच्चे बाहर आ गए होंगे अंडे से। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने क्या सोचा कि अरे अभी अंडों से बच्चे बाहर आ गए होंगे और अभी वो सोच रहे हैं कि बच्चे क्या खाते होंगे, वो क्या चारा खाते होंगे। यह प्रश्न उनके सामने आकर खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। अब बच्चे सोच रहे कि बेचारी चिड़िया इतना सारा खाना कहाँ से लाती रहेंगी, है ना, कैसे ला पाएंगी, वो इतने सारे बच्चों का पेट कैसा भरेगी। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। ये सब सोचकर दोनों भाई बहनों ने डिसाइड किया कि हम चिड़िया की सहायता मीन्स हेल्प करेंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दिया जाए, पानी की भी व्यवस्था कर दिए जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए बना दिया।
ठीक है, बच्चों दोनों ने क्या फैसला किया, केशव ने और उसकी बहनें दोनों ने मिलकर फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, मीन्स थोड़ा दाना उनके लिए, उन चिड़िया के बच्चों के लिए डाला जाए और घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए और घोंसला जो है उनका, उनके ऊपर जो है क्या बना दिया जाए, कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए, उन्होंने पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए ऐसा सोच लिया। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए बना लिया। केशव ने क्या किया, जो कूड़ा फेंकने वाला जो टोकरी होती है ना, बास्केट, वो साइड से, घोंसले के साइड से लगा दी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है, गर्मी के दिन थे और जो बाबूजी है, यानी बच्चों के जो बाबूजी है वो कहाँ गए थे, दफ्तर गए थे, ऑफिस गए थे, और जो अम्मा थी, माँ थी, उन्होंने क्या किया है, बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, वे चुपचाप दबे पाँव उठे। मगर क्या हुआ, बच्चों को तो नींद ही नहीं आ रही थी और बच्चे चुपचाप से दबे पाँव उठ गए, मीन्स बिना आवाज़ करे उठ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, कमरे से स्टूल लाया गया। फिर क्या हुआ, अंडे जो थे उनकी हिफाजत मीन्स उसे ठीक से रखने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। कमरे में से क्या हो गया, स्टूल लेकर आए। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। क्या हुआ, वह जो स्टूल है वो छोटा पड़ा, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, नहाने का जो पीढ़ा होता है ना, छोटा स्टूल जो होता है पीढ़ा, वो उन्होंने उस स्टूल के नीचे रखा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुई थी। श्यामा कौन है, उसकी बहन है। उसने क्या किया है, उस स्टूल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रखा है। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। क्या हुआ, केशव के जाते ही मीन्स केशव जैसे ही ऊपर चढ़ा, चिड़िया ने उसे देखा और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। केशव ने देखा ऊपर चढ़कर कि उस घोंसले में कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं जिसमें से अभी तक बच्चे बाहर नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। श्यामा ने क्या किया, जल्दी से भागकर गई और धोती का टुकड़ा फाड़कर, यानी धोती के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर जल्दी से लेकर आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे उठाकर रख दिए गए। उसने क्या किया, जो धोती का कपड़ा लेकर आई थी, है ना, तो केशव ने क्या किया, उस कपड़े को यानी गद्दे के जैसे बना दिया, उसको रखा और उसमें जो 3 अंडे थे वो भी रख दिए उठाकर। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। श्यामा ने क्या किया, प्याली लेकर आई पानी का और थोड़ा सा चावल भी लेकर आई। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद क्या हुआ, श्यामा ने भी कहा केशव से कि मैं भी अंडों को देखना चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है देखने की। लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार कर लगाई कि तू गिर पड़ेगी। केशव ने क्या किया, श्यामा की एक नहीं सुनी और उसे गुस्सा किया कि तू गिर जाएंगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। उसने कहा कि तू जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना तो हम दोनों मिलके उन्हें खिलाएंगे, अभी नहीं वरना तुम अभी गिर जाओगी। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया गया। अतः मतलब आखिर क्या हुआ, दोनों ने स्टूल और सारे सामान को उठाकर अपनी अपनी जगह रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है। माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई। इतने में क्या होता है, कोठरी यानी घर का उनका दरवाजे का आवाज़ होता है और माँ उठकर क्या देखती है, अपनी आँखों को धूप से बचाते हुए दोनों को डांटती है, बहुत गुस्सा करती है और वापस सुलाने के लिए लेकर जाती है। अब बच्चों को नींद आ गई। अब क्या हो गया है, दोनों को नींद आ गई है।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, दोनों सो गए हैं, श्यामा और केशव दोनों सो गए हैं। फिर क्या हुआ है देखेंगे हम। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। क्या हुआ है, 4 बजे अचानक से श्यामा जो है वो नींद में से उठ गई है, उसकी नींद खुल गई है। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वह दौड़ती हुई उस कार्निस के पास मीन्स वो स्लैब के पास गई। वहाँ पर वह अंडों को ज़मीन पर पड़े हुए देखती है। वो क्या देखती है कि वो जो अंडे हैं वो कहाँ पर है, ज़मीन पर गिरे हुए हैं। दौड़कर वह केशव को बुलाती है। वह दौड़ती है और उसके भाई केशव को बुलाकर लाती है। केशव पानी की प्याली अंडों को ज़मीन पर फूटा हुआ दिखता है। क्या होता है, केशव देखता है कि जो पानी है, पानी का जो प्याला है वो नीचे गिरा है और अंडे भी फूटे हुए हैं। यह सब वो देखता है। तभी वहाँ अम्मा आ जाती है। तभी वहाँ पर उनकी जो माँ है वो आ जाती है। वह दोनों को डांटती है। वह क्या करती है, दोनों को बहुत गुस्सा करती है। तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया ने अंडों के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो क्या होता है, श्यामा बताती है कि केशव ने क्या किया था, अंडों के नीचे जो है वो गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं। उसकी माँ ने क्या कहा है, तुम लोग इतना नहीं जानते हो कि अंडों को अगर हम छूते हैं तो अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, फिर चिड़िया उन्हें नहीं अपनाती। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। वह अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर डाला। क्या हुआ, इस बात से केशव को बहुत दुख हुआ। वो बहुत दिनों तक यानी इस गलती के एहसास में था कि उसके वजह से अंडे क्या हो गए, खराब हो गए, है ना। वो अंडों की हिफाजत करना चाहता था मगर उसी के वजह से अंडों का सत्यानाश हो गया। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। केशव क्या करता, कभी कभी उन अंडों के बारे में याद करता तो उसे रोना आ जाता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई पड़ी। और जो चिड़िया थी जिन्होंने वो अंडे दिए थे वो उसके बाद कभी भी वहाँ पर फिर से नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर केशव और श्यामा के नादानी के बारे में हमें बताया गया है कि वो तो अंडों की हिफाजत करना चाहते थे मगर वो इतने नादान थे कि उन्हें नहीं पता था कि छूने से अंडे खराब हो जाते हैं। वो तो अच्छा ही चाहते थे मगर उन्होंने अनजाने में ही क्या किया है, अंडों को खराब कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन हमें यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बाल कथा है यह। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।